वैसे तो परमेश्वर का हर एक वचन प्रोफेटिक वर्ड है और वो हमारे जीवन में पूरा होता है। पर आज बहुत सारी बातें हम पुराने नियम से और नए नियम से सीखने वाले हैं और मैं समय से मेरा यही है, आता हूं और जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये जो जगह ऐसी जगह है ना, यहाँ पर छोटे काम नहीं होते हैं। ये परमेश्वर का भवन है, यहाँ पर छोटे काम नहीं होते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े काम होते हैं। क्योंकि यहाँ पर राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु की उपस्थिति होती है। इस संसार के कोई भी प्रिय व्यक्ति की उपस्थिति नहीं, वह यहाँ पर आकाश पृथ्वी का बनाने वाला ईश्वर की उपस्थिति होती है। और जहाँ वो होता है वहाँ मुर्दे जिंदा होने लगते हैं, और जहाँ वो होता है वहाँ अंध देखने लगते हैं, जहाँ वो होता है वहाँ असंभव बातें संभव होने लगती है। आज की सवेरे यही बात मैं बोलना चाहूंगा, वही परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर आज के वचन को सुनिए। परमेश्वर आप लोगों के जरिए आप लोगों से परमेश्वर बात करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस सेवकाई में, परमेश्वर इस कलीसिया में बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री में वो बड़े बड़े काम करेगा। ओ प्रियो, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। आपकी सेवकाई में बढ़ोतरी होने जा रही है, इस कलीसिया में बढ़ोतरी होने जा रही है। आज मैं कोई सब्जेक्ट पर बात नहीं करूंगा, आज मैं केवल प्रोफेटिक वर्ड बोलकर यहां से जाऊंगा। अगर आप रिसीव करना चाहते हो, रिसीव करो। परमेश्वर आने वाले दिनों में यहाँ पर बड़े बड़े काम करने जा रहा है। परमेश्वर यहाँ पर है, परमेश्वर ने अपने परमेश्वर के दास ने बोला है, यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है। अगर प्रभु की उपस्थिति है, परमेश्वर यहाँ पर आने वाले दिनों में बड़े मर्यादा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आने वाले दिनों में बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि वहां यहाँ कोई मनुष्य, हमें तो एक चुने हुए लोग हैं, पर हम उस राजा के चरण में है जो हमसे भी बड़े बड़े काम किए हैं इस संसार में। पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो उस पर विश्वास करेगा वो मेरे से भी बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दिया है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। आज दिन तक प्रिय, जहां पर वचन नहीं पहुंचा है, जहां पर सुसमाचार नहीं पहुंचा है, प्रियो, इस मिनिस्ट्री के द्वारा, इस सेवकाई के द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर इस जगह में आपको लेकर जाएगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर इस जगह में आपको लेकर जाएगा, जहां पर नो एंट्री लिखा हुआ है। ये कलीसिया और इस पास्टर उस एंट्री को पार करेगा। आमीन, आमीन। क्योंकि बाइबल बताती है, जो प्रभु यीशु को प्रिय क्रूस से उतार कर उनको कब्र में रखा गया और वहां पर एक बोर्ड लगाया गया और वहां पर लिखा हुआ था, ओ बाहर से कोई अंदर एंट्री नहीं कर सकता, अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता। पर देखो, परमेश्वर तीसरे दिन जिंदा हुआ और वहां से जहां नो एंट्री लिखा हुआ था, वहां से परमेश्वर बाहर निकला। आप वही कलीसिया हो, ये कलीसिया वही कलीसिया है। आप ऐसे नो एंट्री में दाखिल होने जा रहे हो, जहां पर और भी और लोग नहीं पहुंच पाएंगे, और लोग नहीं जा पाएंगे। वहां पर आप लोग जाने जा रहे हो, वहां पर आप एंट्री करने जा रहे हो यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा करे आज की सवेरे आपको सिखाए। पवित्र आत्मा, मेरी हिंदी समझ आ रही है? रिसीव कीजिए परमेश्वर के वचन को। ये कलीसिया साधारण कलीसिया नहीं है, ये कलीसिया ऐसी जगह पर एंटर करने जा रही है जहां कोई और नहीं जा सकता और जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर आप लोगों को वो वहां पर ले जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज की सवेरे जितना आप लोग हंसोगे, इतना साउल रोएगा। आज लोग आप जितना आनंदित होगे, उतना प्रिय कुछ तो परमेश्वर बड़ा बदलाव करने जा रहा है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। शाऊल का राज्य खत्म हो रहा है,
दाऊद के राज्य की स्थापना हो रही है। दाऊद के राज्य की स्थापना हो रही है। ये कलीसिया एक अलग परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने जा रही है। ये कलीसिया और इस एरिया में ये कलीसिया बहुतों के लिए एक परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी करने जा रही है। इसलिए रेडी हो जाए। परमेश्वर ने हमें अगले लेवल पर कदम रखने के लिए अथॉरिटी दिया है। परमेश्वर ने हमें अगले लेवल पर जाने के लिए हमें अधिकार दिया है। Yes, amen, hallelujah. आज की सवेरे वचन को सुनते सुनते आप लोग चंगे होने जा रहे हो। Amen. आज सवेरे आप लोग वचन को सुनते सुनते आप चंगाई पाने जा रहे हो। क्योंकि आज की मीटिंग टोटली चेंज है। आज की मीटिंग दूसरी मीटिंगों के समान नहीं है। आज की मीटिंग टोटली अलग है। आमेन, Amen. हालेलुया। जो से बोलिए हालेलुया। आज की मीटिंग में भविष्यवाणियां होगी। आज की मीटिंग में प्रॉपर्टिक वर्ड्स बोले जाएंगे। क्योंकि प्रिय आज की मीटिंग हमारी उन्नति के लिए है। आज की सभा हमारी बढ़ोतरी के लिए है। जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए प्रिय जो वचन रखे हैं, मैं आज वही वचन लेकर यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मेरा यहाँ आना एक्सीडेंटली नहीं है। मेरा यहाँ आना परमेश्वर की ओर से तय है। Amen, hallelujah. परमेश्वर कुछ तो बड़ा करने जा रहा है। आमीन, Amen. वचन को स्वीकार करिए, वचन को रिसीव कीजिए। अपने आप के लिए परमेश्वर अपने आप रास्ता खोलेगा। Yes. अपने आप परमेश्वर रास्ता खोलेगा। परमेश्वर कुछ बड़ा काम करने जा रहा है। एक वचन को पढ़ी, मेरे लिए एक वचन पढ़ दीजिए। फर्स्ट पत्रस उनका 5वां अध्याय और 6ठी आयत को पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर उठाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन, Amen. जैसे बोलिए आमीन। Amen. यहाँ पर परमेश्वर के वचन ने हम पढ़े हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को हमारी चिंता है। परमेश्वर को हमारी चिंता है। Yes. परमेश्वर को हमारी चिंता है, क्योंकि हमारे चिंता करने वाला परमेश्वर। और जब हमने आगे पढ़ा तो वहां पर परमेश्वर के वचन में हम पढ़ गए कि वहां पर लिखा है परमेश्वर उचित समय पर बढ़ाएगा। Amen. आमीन, Amen. हालेलुया। ओ कलीसिया रेडी हो जाइए आज की सवेरे। परमेश्वर का वो टाइम है। परमेश्वर को कायरस समय आपकी कलीसिया के लिए, आपकी कलीसिया के हर एक लोगों के लिए परमेश्वर लेकर आ रहा है। वो उचित समय, ये समय कलीसिया का समय है। ये कलीसिया का समय है। ये समय में कलीसिया हर एक बातों पर नीचे मत होगी। Receive me. Hallelujah. बोलिए ये मेरा समय है। ये मेरा समय है। बोलिए ये मेरा समय है। ये मेरा समय है। अगर आप परमेश्वर की कलीसिया हो तो बोलिए ये मेरा समय है। मेरे बढ़ने का समय है। बोलिए मेरे बढ़ने का समय है। मेरा बढ़ने का समय है। मेरे बढ़ने का समय है। मेरा बढ़ने का समय है। मेरा बढ़ने का समय मेरा है। बढ़ने का समय है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग बढ़ने जा रहे हो। जिस समय का आप लोग आप लोग वेट कर रहे थे, जिस समय का आप लोग इंतजार कर रहे थे, वो समय अब आ चुका है। वो उचित समय जो आप लोग इंतजार कर रहे थे, वो समय आ चुका है। परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। Yes. Amen. Hallelujah. आमीन। Amen. परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपकी सेवकाइयों में बढ़ोतरी करने जा रहा है। परमेश्वर आपकी सेवकाइयों में बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ समय है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने एक आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने एक समय ठहरा के रखा था, जिस समय परमेश्वर हर रोज आदम और हवा से मिलने आता था। एक समय परमेश्वर ने वो सारा से कहा था मैं फिर से वो समय पूरा होने पर मैं फिर से आपसे मुलाकात करने आऊंगा। वो समय पर परमेश्वर उन लोगों से मिलता था। आज का समय ये कलीसिया का समय है। Yes. आज का समय हम सब का समय है। Yes. ये कलीसिया बढ़ेगी, आपकी मिनिस्ट्री बढ़ेगी, और एक जन जो परमेश्वर के भक्त है, हर एक लोग आज बढ़ोतरी पाएंगे। आपके परिवार में आप लोग बढ़ने जा रहे हो। आप जिस क्षेत्र में है परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। और भी
जिस समय का वेट कर रहे थे, जिस समय का इंतजार कर रहे थे, वह समय आ चुका है। किस एरिया में बढ़ना चाहते हो? अगर हम रोमियो की पत्री 8 और 13 में पढ़ेंगे, पढ़ना नहीं है, पर 8 और 13 में पढ़ेंगे तो वहां पर 2 भाग है, एक है स्पिरिचुअली भाग और एक है शारीरिक। आज आप किस भाग में बढ़ना चाहते हो? परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर बढ़ाने के लिए रेडी है। आमीन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। यस, आमेन। बगल वाले को कहिए, आपकी चिंता परमेश्वर कर रहा है। अरे ये कहिए, आप फुकट में चिंता कर रहे थे। आप फुकट में चिंता कर रहे हैं। हाँ, आप फुकट में चिंता कर रहे थे। चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारी चिंता कौन करता है? परमेश्वर। हालेलुया। अगर वो हमारी चिंता करता है, हमें कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना जो हमें चिंता में ले जाती है, और बाइबल क्या बताती है? हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा चिंता करने वाला खुदा है। यस, आमीन, आमेन, आमीन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़े हैं, जहाँ पर पौलुस एक पत्रस कलीसिया से बात कर रहा है। और प्रिय, कलीसिया के लिए अच्छा समय नहीं था, कलीसिया के लिए अनुकूल समय नहीं था। और प्रिय, कलीसिया सताव के दर में से पसार हो रही थी, कलीसिया ऐसे समय में से जा रही थी जो उनके लिए बड़ी एक दुख की बात थी। पर फिर भी पतरस खड़ा होकर बोल रहा है, आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। आमीन, हालेलुया। चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने आप को परमेश्वर के हाथ के नीचे रखना है। किसके हाथ के नीचे? किसके हाथ के नीचे? परमेश्वर के हाथ के नीचे। परमेश्वर के हाथ। आप लोगों के पास बाइबल है, वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर के हाथ किसके हाथ है? निर्बल। क्या लिखा है? बलवंत हाथ है। आज की समय में आप लोगों से बोलना चाहूंगा, परमेश्वर का हाथ कमजोर नहीं है, परमेश्वर का हाथ कमजोर नहीं है, परमेश्वर के हाथ बलवंत हाथ है। अगर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दोगे, परमेश्वर उचित समय पर उठाने के लिए रेडी करेगा, परमेश्वर उचित समय पर आपको उठाने लगेगा। आमीन, हालेलुया। बोलिए, मेरे परमेश्वर के हाथ, मेरे परमेश्वर के हाथ कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है। मेरे परमेश्वर के हाथ, मेरे परमेश्वर के हाथ कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है। मेरे परमेश्वर के हाथ, मेरे परमेश्वर के हाथ बलवंत हाथ है, बलवंत हाथ है, बलवंत हाथ है, बलवंत हाथ है, बलवंत हाथ है। बलवंत हाथ है। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा कीजिए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के हाथ कमजोर नहीं, परमेश्वर के हाथ बलवान है। परमेश्वर के हाथ के नीचे अपने आप को सौंपना है। आमीन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर ने यहाँ पर नेपाली गाना आप लोगों ने गाया, तो उस गाने में क्या था? नेपाली गाना तारा तारा। हाँ, तारा तारा, मतलब और आगे जो था वो बुद्धिपूर्ण हाँ शब्द अपने ज्ञान पे क्या था? अपने ज्ञान पे क्या था? ज्ञान के अपने टैलेंट पे नहीं, हाँ, अपने टैलेंट पे नहीं। इसलिए तो मैं बोलना चाहता हूं, आमीन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। दीवाने हैं, यीशु में पागल यस, हैं। यस, आमेन, आमीन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हम यीशु के दीवाने हैं, इसलिए हम यीशु में पागल हैं। और फिर लोग बोले हमें पागल कहे, पर हम तो यीशु के दीवाने हैं। आमीन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जब हम नए एक नियम में पढ़ते हैं, तो प्रिय, नए नियम में परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का जन्म हो रहा है। जब हम मत्ती में पढ़ते हैं ना, तो वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर का जन्म हो रहा है नए करार में। पर प्रियो, पुराने करार में जब हम पढ़ते हैं ना, पुराने करार में यीशु के बारे में भविष्यवाणियां हो रही है। यस, आज मैंने आपको बोला है, मैं पुराने नियम से और नए नियम से आप लोगों से बात करूंगा। नए नियम में यीशु के जन्म के बारे में बात लिखी हुई है, और पुराने नियम में भविष्यवक्ता यीशु का जन्म, यीशु मसीह के जन्म के बारे में बता रहे हैं। यशायाह ने बताया
अगर आप 7 का 14 पढ़ोगे, वहां पर लिखा एक बच्चा जन्मेगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यस। भविष्यवाणियां हो रही है यीशु के बारे में, भविष्यवाणियां हो रही है। यशायाह ने भविष्यवाणी की, जकरिया ने भविष्यवाणी की, आमोस ने भविष्यवाणी की, यिर्मयाह ने यीशु के बारे में भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी करने वाले, प्रोफेसी करने वाले मर गए, पर जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई वो आज भी जिंदा है। यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ओ, जिसने भविष्यवाणियां की वो मर गए, उसका अस्तित्व मिट गया, पर प्रिय जिस परमेश्वर के बारे में वो भविष्यवाणी की गई वो आज भी हमारे बीच में है, आज भी यहाँ पर है, आज भी आप लोगों से बात कर रहा है। ये वचन के जरिए, जैसे पास्टर ने कहा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर है। ये वचन परमेश्वर है। यस, आमीन, हालेलुया। भविष्यवाणी करने वाले मर गए, पर परमेश्वर आज भी जिंदा है। इसलिए वचन कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक समान है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये भविष्यवाणी करने वाले मर सकते हैं, पर हमारा परमेश्वर एक समान है। यस, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो पूरा करेगा। यस, इसलिए मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, कई बार हम क्या करते हैं, हम बहुत लोग ऐसे होते हैं, आपके यहाँ मुझे पता नहीं है, और कई सारा इलाका ऐसा है ना, तो लोग, जो मैं कहना चाहूंगा, उस प्रोफेट से कोई बड़ा प्रोफेट नहीं है। यस, उस प्रोफेट से कोई बड़ा प्रोफेट नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, कोई किसी प्रोफेट के पीछे मत भागिए। जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है उसके पीछे भागिए। हालेलुया, समझ रहे हो? कोई भविष्यवक्ताओं के पीछे मत भागिए। भागना है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई ना, उसके पीछे भागिए। आमीन, हालेलुया। हम गीत तो बोल लेते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस यीशु के पीछे चलते रहिए, उस परमेश्वर के पीछे चलते रहिए, जिसके बारे में पुराने नियम में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है। उस परमेश्वर के पीछे चलिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रिय भविष्यवाणी के, और अगर हमें जाना है जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई ना, उसकी शोध में हमें निकलना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए फिलिप नथानियल से कह रहा है, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है, जिसके बारे में मूसा ने भविष्यवाणी की थी, वो मुझे मिल चुका है, आमीन, वो मुझे मिल चुका है। आज की सवेर में आप लोगों से बोलना चाहूंगा, कितने लोग यहाँ पर हैं कि जिसके बारे में भविष्यवाणी पुराने नियम में की गई थी, वो आप लोगों को मिल चुका है। यस, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु के बारे में प्रिय, जहां बाइबल बताती है, नथानियल बोल रहा है, यीशु जिसके बारे में भविष्यवाणियां की गई थी ना, वो मुझे मिल गया है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में यशायाह कहता है, पुत्र जनेगी, एक स्त्री पुत्र जनेगी। ये एक पुराने नियम में प्रिय हम देखते हैं, पर ये पुराने नियम की भविष्यवाणियां कब पूरी होगी ये किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। ये जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं, और किसी को पता नहीं है कि ये भविष्यवाणी कब पूरी होगी। किसी भी भविष्यवक्ताओं को प्रियो, वो परमेश्वर की वाणी सुनाई नहीं देती थी। जैसे शमूएल के समय में हुआ था, वैसे ही ये 430 साल का समय ऐसा था, वहां पर किसी भी भविष्यवक्ता को कोई भी बात सुनाई नहीं दी। ऐसे समय में ओ प्रियो, जिन भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के बारे में भविष्यवाणी की थी, वो इसी तरह से परमेश्वर ने मरियम के थ्रू और जन्म लिया, और
जब बढ़ने लगा, समय आया और वो यर्दन की ओर जा रहा है, और जहां यूहन्ना बपतिस्म दे रहा था वहां जाकर उसने अपना बपतिस्म लिया, और जब वो पानी में से बाहर निकला, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा कबूतर के नहीं उस पर उतर आया। आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी तो की, और एक वचन को पढ़िए, लूका 4:14 पढ़िए तो। हाँ, यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गालील को लौटा गालिल को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वहां उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते थे। सब उसकी बड़ाई करते थे। आमीन। Amen. परमेश्वर का वचन कहता था, पर कहता है परमेश्वर आत्मा और पराक्रम के साथ निकला। आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. कलिसिया में आप लोगों से बोलना चाहता हूं, आपका स्पिरिचुअली जो लेवल है वो चेंज होने जा रहा है। Amen. Receive. आपका स्पिरिचुअली लेवल चेंज करने जा रहा है परमेश्वर, क्योंकि आप वहीं पर नहीं रहोगे। परमेश्वर आपको आत्मा और पराक्रम से भरने जा रहा है आज की Yes, समय में। yes. Amen. Hallelujah. आत्मा और पराक्रम से भरकर परमेश्वर आपको भेजने जा रहा है। आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. ये 2026 साल परमेश्वर का आत्मा प्रभु इस भारत देश में, और प्रियो ये जो आपका ये जो गांव है यहाँ पर और ये पूरे एरिया में परमेश्वर एक आत्मा के जरिए परमेश्वर बड़ी बेदारी को लाने जा रहा है। आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. बड़ी बेदारी को लाने जा रहा है। ये मिनिस्ट्री का नाम जो भी हो, पर मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, इस मिनिस्ट्री पर परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलने जा रहा है। इस मिनिस्ट्री पर परमेश्वर खास तौर पर ओ प्रिय पवित्र आत्मा ओ उंडेलने जा रहा है, जो आज दिन तक आपकी आंखों ने नहीं देखा, आपके कानों ने नहीं सुना। ओ प्रिय, ऐसी बातें परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में करने जा रहा है। Amen. 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 थैंक यू जीसस। आज के समय में आकाश को खुलता हुआ देख रहा हूं। Praise the Lord. परमेश्वर उसके आत्मा को उंडेलने जा रहा है। जैसे प्रभु यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से निकला, उनके लिए आकाश खुल गया। आज मैं कलीसिया को कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपके लिए आकाश को खोल दिया है। परमेश्वर ने आपके लिए आकाश को खोल दिया है। परमेश्वर ने आपके लिए आकाश को खोल दिया है। कोई भी अभी वंचित नहीं रहेगा। हर एक पवित्र आत्मा से भरपूर होने जा रहा है। हर एक सामर्थ पाकर आगे बढ़ने जा रहा है। ये कलीसिया स्पेशल तौर पर परमेश्वर उनको भरने जा रहा है। Glory to God. Hallelujah. 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 पुराने नियम में जब आकाश खुला, बाइबल बताती है आकाश खुला तो प्रिय मन्ना गिरा। आकाश खुला, मूसा के टाइम में परमेश्वर ने मन्ना गिराया आकाश में से। जब आकाश खुला एलिया के टाइम में परमेश्वर ने बरसात और बारिश को गिराया। प्रियो, ये पुराने नियम की बात है, पर नए नियम में जब आकाश खोला, बारिश नहीं, मानना नहीं, पर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेज दिया। सॉरी, हम नए नियम के लोग हैं, इसीलिए परमेश्वर हमें मानना नहीं, हमें आग नहीं, हमें बारिश नहीं, परमेश्वर इन दिनों में हमें पवित्र आत्मा के बारिश से भिगोने जा रहा है। आत्मा के बारिश से भिगोने जा रहा है। इसलिए कलीसिया तैयार हो जाए। ये समय कलीसिया का समय है। पवित्र आत्मा में डूबने का समय है। पवित्र आत्मा में तैरने का समय है। पवित्र आत्मा में बढ़ने का समय है। ये समय में हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर जब आकाश खोलता है, ओ प्रियो, परमेश्वर का आत्मा उतर आता है। Amen. 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 हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोलिए हालेलुया। Hallelujah. ओ हालेलुया। Hallelujah. जब पुराने नियम में आकाश खुला, अग्निरोध उतर आए। पुराने नियम में आकाश खुला, मन्ना गिराया परमेश्वर ने। पुराने नियम में आकाश खुला, परमेश्वर ने बारिश किया। पर ये हम नए नियम के लोग हैं। परमेश्वर अभी जब भी आकाश को खोलता है, पवित्र आत्मा से हमें भरपूर करता है। हम नए करार के लोग हैं, और उससे भी विशेष हम पवित्र आत्मा में चलने वाले लोग हैं। Yes. आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के दास ने यहाँ पर कहा
कितने लोग महसूस किए कि यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है? अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा हम में वास कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की रूह हम में वास कर रही है, तभी तो हम उस उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं, तभी तो हम उस उपस्थिति में चल रहे हैं, उस उपस्थिति में हम बह रहे हैं। हम नए करार के लोग हैं, हम आत्मा में तैरने वाले लोग हैं, हम आत्मा में बढ़ने वाले लोग हैं। आप आत्मा से भरकर जहाँ कहीं जाओगे, परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। आप आत्मा में भरकर जहाँ कहीं जाओगे, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। आप जहाँ कहीं आत्मा में भरकर जाओगे, लंगड़े चलने लगेंगे। यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। नए करार के लोग हैं। आमीन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, जब या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर मेरी उपस्थिति होती है। आमीन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। जहां परमेश्वर के लोग एक हो जाते हैं, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती है। जैसे यूहन्ना और यीशु एक साथ मिल गए, परमेश्वर ने आकाश को खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, इस एरिया के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग को खोलने जा रहा है। क्योंकि मत्ती 18 और 20 में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर मेरी उपस्थिति है। आज कितने लोग महसूस कर रहे हैं? फिर से मैं पूछना चाहूंगा, कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। जब एक नए नियम में यूहन्ना और यीशु एक हो गए, तो आकाश को खोल दिया गया और पवित्र आत्मा भेज दिया गया। और प्रिय, पुराने नियम में एलिया और एलिसा एक साथ आए, तो प्रिय स्वर्ग खुल गया और अग्नि रथ उतर आए। पुराने नियम में मूसा और यहोशू एक साथ आए, परमेश्वर ने बड़ी महिमा को उतार दिया। पर प्रिय, नए करार में यीशु और यूहन्ना एक साथ आए, परमेश्वर ने स्वर्ग को खोलकर पवित्र आत्मा भेज दिया। आमीन, आमेन। ये पवित्र आत्मा का दौर है, ये पवित्र आत्मा का दौर है। आप जहां कहीं जाओगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ है। आमीन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मैं पहले ही कह चुका हूं, ये आज की मीटिंग टोटली अलग है। आज की मीटिंग टोटली अलग है। Yes. परमेश्वर अलग स्तर पर हमें ले जाना चाहता है। परमेश्वर अलग रीति से हमें फिर से बनाना चाहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हम पर आएगा, पवित्र आत्मा भी हमें उठाएगा। हमें केवल जरूरत है उसके बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को दे देना है, ताकि वो उचित समय पर उठाना स्टार्ट करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब शमूएल और दाऊद एक साथ आए, बाइबल बताती है, परमेश्वर ने अभिषेक उन्हें दिया। परमेश्वर ने अभिषेक उन्हें दिया, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही शमूएल से कहा था, जा यिशै के बेटे के पास, यिशै के घर जा, और वहां जाकर मैंने एक लड़के को चुन रखा है। जा और वहां जाकर कुपी का अभिषेक नहीं, वहां जाकर एक सिंह का अभिषेक कर, ताकि मैंने उनको राजा ठहराया है। जब यिशै गया, एक के बाद एक यिशै के बेटे को हाजिर किया गया, और परमेश्वर का आत्मा मना कर रहा है, इनको मैंने नहीं चुना, इनको मैंने नहीं चुना। और दाऊद को परमेश्वर ने चुन रखा था। जब दाऊद को बुलाया गया, परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया। आमीन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज अलग तरह का एडिटिंग परमेश्वर हम पर उतारने जा रहा है। आमेन, आमेन। अलग तरह पर आज की शब्द में बोलना चाहूंगा, वही अभिषेक जो दाऊद का अभिषेक किया था, आज मैं वही अभिषेक यहाँ पर देख रहा हूँ। परमेश्वर बहुतों को खरीद रहा है। परमेश्वर वही अभिषेक से बहुतों को भरने जा रहा है। आज आप खाली नहीं रहोगे, आज आप भेड़ों के पीछे जाने वाले बनोगे। आज आप भेड़ों के पीछे जाने वाले बनोगे। आज आप उस भेड़ों के पीछे जो खोई हुए हैं, इस भेड़ों को आप ढूंढने जाओगे, और परमेश्वर का अभिषेक काम करेगा। यस, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं इस कलीसिया को कहना चाहूंगा, आने वाले दिनों में जो आप लोग देखने जा रहे हो, जो ये कलीसिया देखने जा रही है, और लोग नहीं देखेंगे, और लोग नहीं देखेंगे। जिस आयाम में आप पैर रखने जा रहे हो, ओ प्रियो, वो और लोग नहीं देखेंगे। परमेश्वर आपको इसी तरह से इस्तेमाल करने जा रहा है। यस, आमीन।
आमेन। बोलिए मेरे पीछे, मैं कुछ तो नया दिखने जा रहा हूँ। नया देखने जा रहा सब हूँ। बोलिए, मैं कुछ तो नया देखने जा रहा नया हूँ। देखने जा रहा हूँ। जो दूसरे नहीं देखेंगे जो दूसरे नहीं देखेंगे वो मैं देखूंगा। वो मैं देखूंगा। मेरी कलीसिया देखेगी, मेरे कलीसिया मेरी देखेंगे। कलीसिया के लोग देखेंगे, मेरे कलीसिया के लोग मेरे कलीसिया के छोटे छोटे बच्चे देखेंगे। कलीसिया के छोटे छोटे बच्चे देखेंगे। आमीन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसी आयाम में परमेश्वर आप लोगों को लेकर जा रहा है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 जब पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा तो बाइबल बताती है वो पिता और पुत्र दो थे आकाश में, और अपने पुत्र को इस संसार में हम सब के लिए परमेश्वर पिता ने भेज दिया। और जब वो आया, और जब वो दो ही थे, पर जब उसने बपतिस्मा लिया, बपतिस्म लिया, तो उनके लिए आकाश खुल गया। और जब आकाश खुल गया, अब वो दो नहीं है, कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? और हमें मिलाकर कितने हैं? अब हम एक नहीं है, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। आमेन। हम नए करार के लोग हैं, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। आज जहां कहीं जाओगे आप अकेले नहीं रहोगे, आपके साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। आपके साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। आप मिनिस्ट्री में जाओगे, आप काम करोगे, और जिस भी एरिया में जाओगे आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। यस, आमेन। आमीन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। इसीलिए ओ प्रिय, आज की सवेरे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस जगह पर है। अगर तीनों इस जगह पर है तो प्रिय, आज दिन तक नहीं हुआ, वही धमाका परमेश्वर करने जा रहा है। वही बड़े काम परमेश्वर करेगा, वही काम इस कलीसिया देखेगी, वही काम इस कलीसिया के एक एक लोग देखने जा रहे हैं। आमेन। आमीन, आमेन। हालेलुया। बोलिए मैं अकेला नहीं हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ। जोर से बोलिए मैं अकेला नहीं मैं हूँ। अकेला नहीं हूँ। और जोर से बोलिए मैं अकेला नहीं मैं हूँ। अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। मेरे साथ पिता, पुत्र, पवित्र मेरे आत्मा साथ है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मेरे है। साथ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। जोरदार ताली बजाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम सब लोग, ये जो कलीसिया है, ये हम लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 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 अब हम तीन नहीं है, पर हम कितने हैं? कितने हैं? चार है। हमारे साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है। आमीन। आमेन। जल्दी से आगे बढ़ना चाहूंगा। एक और वचन को पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, और एक ही आप पढ़ सकते हो 1 से लेकर 7 तक। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर उस पर गिर पड़ रही थी, और वह वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई थी, झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। और मछुए उन पर हाँ। ऊपर से हाँ, उतरकर जाल को धो रहे थे। हाँ, उन नावों में से एक पर हाँ, जो सामोन की थी, हाँ, चढ़कर उसने उससे विनती समन की थी, चढ़कर उसने विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। किनारे से थोड़ा हटा ले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 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 किनारे से थोड़ा हटा ले। आगे थोड़ा पढ़िए। तब वहाँ बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वहाँ बातें कर चुका था। सामन से कहा, हाँ, गहरे में ले चल, हाँ, समन से कहा गहराई में ले चल, और मछलियाँ पकड़ने के लिए हाँ, अपने जाल डालो। जाल डालो। आमीन। आमेन। 1 मिनट के लिए आप अपने जगह पर खड़े रह सकते हो, खड़े हो सकते हो, हाँ, खड़े हो सकते हो। हाँ, अभी ऐसा करो, अपना एक पैर आगे रखकर कहो ये मेरी गहराई है। ये मेरे गहराई है। अरे बोलो बोलो, ये मेरी गहराई है। ये मेरे गहराई है। अरे बोलो, ये मेरी गहराई है। ये मेरे गहराई ये है। कलीसिया उसी गहराई में जाने जा रही है। ये कलीसिया उसी गहराई में पहुंचने जा रही है। परमेश्वर उसी गहराई में लोगों को लेकर जाने जा रहा है। आप अब शेष नहीं रहोगे, आप अब किनारे
जाने जा रहे हो, आपका स्टेप ये साबित करना है, ये कलीसिया गहराई में जाने जा रही है, ये कलीसिया गहराई में जा रही है, ये कलीसिया गहराई में जा रही है। आपका स्टेप ये साबित करना है, ये कलीसिया और गहराई में जाएगी, और गहराई में जाएगी, बहुतों को बचाने वाली कलीसिया बनेगी। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सेवकाई की गहराई में जा रहे हो, आप लोग अभिषेक की गहराई में जा रहे हो, आप लोग ऐसा आयाम में जा रहे हो जहाँ कोई और नहीं, ये कलीसिया पहुंचने जा रही है। जब वो एंट्री होगी, कलीसिया वहां दाखिल एंट्री करेगी यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। Glory to God. Thank you, Jesus. हालेलुया। पतरस ने माइक को और पतरस ने स्वीकार किया यस। और गहराई में जाने के लिए रेडी होगा। आज कितने लोग यहाँ पर हैं जो अपने आप को ये कहने के लिए तैयार है कि मैं अपना गहराई में जाने जा रहा हूँ, मैं गहराई में जाने जा रहा हूँ। अब मेरी सेवकाई किनारे पर नहीं रहेगी, और मेरी सेवकाई ओ किनारे पर नहीं रहेगी। मेरी सेवकाई, मेरा अभिषेक एक बड़ा गहराई में जाने जा रहा है। मेरा अभिषेक, मैं जहाँ कहीं जाऊंगा एक गहराई से मेरा अभिषेक कार्य करने लगेगा यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। ये कलीसिया गहराई में जाने जा रही है। आमेन। नए करार के हम शक्तिशाली लोग हैं, यस। नए करार के हम नए नियम के शक्तिशाली लोग हैं। और पुराने नियम में शाद्रक मेशक अबेदनगो आग में उसको डाला गया, वहां पर मेशक का दूत उतर आया। और प्रिय, अब हम जहां कहीं जाते हैं वो दूत नहीं, परमेश्वर का पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उतर आता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उतर आता है। और पुराने नियम की बात को छोड़ो, हम नए नियम में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ चलने वाले लोग हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ चलने वाले लोग हैं। इसलिए आप अकेले नहीं हो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके साथ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये मीटिंग टोटली अलग है। इस मीटिंग में प्रकाशन खुलेंगे, इस मीटिंग में रेवलेशन खुलेंगे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से परमेश्वर वो रेवलेशन को खोलने जा रहा है यीशु के नाम से। आमेन। थैंक यू जीसस। बैठ सकते हो आप लोग, आत्मा में रहकर बैठिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ रबा शबाबा रियंदा रबोस्तो रिखो रियंदा लबशेथे। ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम नए नियम के लोग हैं, हमारे साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। हम अकेले नहीं हैं। अपने कभी भी अकेले मत समझिए, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। थैंक यू जीसस। पुराने नियम में स्वर्गदूत उतर आए शाद्रक मेशक अबेदनगो के पास, और हम नियम में चलने वाले लोग हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। आप कभी भी अपने को अकेला मत समझिए। आपकी परिस्थितियों में आप अकेला मत समझिए। आपकी हर एक परिस्थिति में आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। आप जहां कहीं जाओगे वो आपके साथ आएगा। आप मिनिस्ट्री में हो, वही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देगा। और आप बड़े सामर्थ के साथ उपयोग होने जा रहे हो, क्योंकि आप नए नियम के लोग हो। थैंक यू जीसस। ब्रदर खड़े हो जाइए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ये पुराने नियम के भविष्यवक्ता है यशायाह। इसने परमेश्वर के बारे में भविष्यवाणी की थी, एक स्त्री पुत्र जनेगी और उस बेटे का नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। पर ये यशायाह को पता नहीं था कि वो इम्मानुएल कब आएगा, कैसा दिखेगा, कैसा होगा, किसी को पता नहीं है। पर जब प्रियो वो भविष्यवाणियां पूरी हुई, तब यीशु चलते हुए यरदन की ओर आ रहा है। और तब प्रियो एक यूहन्ना के द्वारा उसने बपतिस्मा लिया, और यूहन्ना के द्वारा यीशु ने बपतिस्मा लिया। खुद यशायाह को पता नहीं है कि यीशु कैसा होगा। ओ प्रियो, उसने तो केवल भविष्यवाणियां की और यीशु के बारे में बातें बताई, पर यशायाह को पता नहीं है। पर यीशु जब आ रहा है, मैं एक और ब्रदर आप खड़े हो जाइए। जब यीशु आया और यूहन्ना के पास यीशु आया, तो यीशु को पता था मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है। यीशु को पता था। उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, यीशु चुप नहीं बैठे। यीशु पतरस के पास जाकर कहने लगे, अरे पतरस, तू एक पत्थर है, मैं तुझ पर मेरी कलीसिया की स्थापना करूंगा। और प्रियो, ये यीशु को पता है किसे खड़ा करना है।
को कैसे इस्तेमाल करना है। यशायाह को पता नहीं है, और यीशु को पता है मैं किसे खड़ा करूंगा। और जब बपतिस्मा लिया, यीशु चुप नहीं बैठा, यीशु ने पतरस को ढूंढ लिया और पतरस को ढूंढकर बोला, पतरस तू खड़क है, तू पत्थर है, मेरी कलीसिया है तू, मैं तुझ पर मेरी कलीसिया को ओ कलीसिया बनाने जा रहा हूँ, जिस पर हारिस की सत्ता का जोर नहीं चलेगा। ओ ये पतरस वही है। और आज की सवेर में आप लोगों से बोलना चाहूंगा, आप वही पतरस हो जिस पर परमेश्वर अपनी कलीसिया की स्थापना करने जा रहा है, जिस पर परमेश्वर अपनी कलीसिया की स्थापना करने जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु जानता है किसे खड़ा करूंगा, किसे सरकार में आगे ले जाऊंगा, किसे मैं अभिषेक में आगे बढ़ाऊंगा, परमेश्वर जानता है। इसीलिए प्रियो यशायाह को पता नहीं था कौन आएगा, यीशु कैसा होगा, पर प्रियो जब यीशु आया तो यीशु को पता था मेरा काम क्या है, और यीशु ने पतरस को खड़ा किया। वही पतरस जो कल की मीटिंग में भी हमने सुना था परमेश्वर के वचन से, वही पतरस हारा हुआ निराश पतरस जो पूरी नाइट मेहनत करने के बाद भी उसको कुछ भी नहीं मिला, तब परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने किया। ओ प्रिय बाइबल बताती है वही पतरस को ओ प्रिय परमेश्वर ने मछलियां दी, पर वही हरा हुआ पतरस जो परमेश्वर उनसे मिलता है वो कहता है प्रभु मैंने पूरी नाइट मेहनत की, मुझे कुछ भी नहीं मिला। पर जब बाइबल बताती है 5वें अध्याय में प्रेरितों के काम में, वही हरा हुआ पतरस जब अपने पैरों से चलता हुआ मार्ग में जा रहा है, लोग वहां पर बीमारों को लाकर एक लेटा दे रहे हैं। पतरस जब चलता था, उनकी परछाई जब उन लोगों पर पड़ती थी, लोग खड़ा हो जाते थे चंगा होकर। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। यीशु जानता है इस मंदिर को बनाना, यीशु जानता है इस मंदिर को बनाना। इस मंदिर का एक महिमा कुछ अलग होने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया। ये 2026 परमेश्वर वो बातें करने जा रहा है। वो केवल बातें ही नहीं करेगा, पर प्रियो वो आपकी नाव में बैठने जा रहा है। केवल बातें नहीं करेगा, वो आपकी नाव में बैठने जा रहा है। पतरस से परमेश्वर ने बात किया और उनसे अपनी नाव मांगा, और परमेश्वर आप लोगों से बात नहीं, परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहता है, परमेश्वर आप में बैठना चाहता है। इसलिए इस कलीसिया को मैं बांधूंगा, इस कलीसिया को मैं बिल्ड करूंगा। ओ प्रिय, कालीन में से एक पतरस आया, पुराने नियम में से एक नोहा के बारे में हम सुनते हैं। पुराने नियम में से नोहा ने अपने लिए एक जहाज बनाया, मूसा ने एक तंबू बनाया, सुलेमान ने एक परमेश्वर का भवन बनाया। और परमेश्वर कहता है नए नियम में मैं अपना मंदिर, मैं अपना भवन बनाऊंगा जिस पर कोई भी सत्ता चल नहीं पाएगी। आमीन। अब वो मंदिर हो जिस पर इस संसार की कोई भी सत्ता का प्रभाव नहीं होगा। अब वही मंदिर हो। आमीन, समझ रहे हो? हालेलुया। अब वो मंदिर हो जो परमेश्वर बनाने जा रहा है। परमेश्वर ने 12 को चुनने के लिए पूरी नाइट प्रार्थना की और 12 को पसंद किया। और हम देखते हैं पतरस उनमें से एक पतरस था, जो पतरस एक चेला बन गया। और 12 प्रेरितों में से प्रिय परमेश्वर ने उन सभी को अपनी जिम्मेदारी दी। और बाइबल बताता है लूका रचित सुसमाचार 5 और 12 में 2 और 3 में लिखा हुआ है, वही बात जो हमने पढ़ी है। वही जब परमेश्वर ने पतरस से नाव मांगा और परमेश्वर ने उनका अधिकार दिया। हालेलुया, जैसे बोलिए हालेलुया। आज की सवेरे परमेश्वर हमारी नाव में बैठने के लिए तैयार है। प्रभु ये इसलिए बैठना चाहते थे पतरस की नाव में, क्योंकि पेंतीकोस्त के दिन पतरस उठ खड़ा हो जाए, पेंतीकोस्त के दिन पतरस पवित्र आत्मा से भर जाए। अगर आप परमेश्वर के आत्मा से भरना चाहते हो, आज के सवेरे वो परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहता है। अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उस बड़े परमेश्वर को आत्मा आप पर परमेश्वर उंडेलने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये 2026 परमेश्वर बहुतों को खड़ा करेगा यहां से। आमीन, हालेलुया। ब्रदर से सवेरे में बात कर रहा था, ब्रदर ने बोला जब तो ठीक है पर परमेश्वर पहला होना चाहिए।
अगर आप लोग परमेश्वर को ऊंचा उठाओगे ना, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने लगेगा। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने लगेगा, क्योंकि आपकी चिंता परमेश्वर करता है। आप लोगों की चिंता परमेश्वर कहता है। ये मत कहिए कि परमेश्वर मुझे भूल गया है, ये मत कहिए कि परमेश्वर ने मुझे ठुकरा दिया है। परमेश्वर कभी भी आप लोगों को ठुकरा नहीं सकता। परमेश्वर उचित समय पर आपको बढ़ाएगा, उचित समय पर परमेश्वर आपको उठाएगा, उचित समय पर परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा, उचित समय पर परमेश्वर आपको अभिषेक से भरेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम नए करार के लोग हैं, नए नियम के लोग हैं। इस नए नियम में हम पवित्र आत्मा से चलने वाले लोग हैं। इसलिए और बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा समय खत्म हो गया है, पर आज के सवेरे में आप लोगों से फिर से एक बात बोलकर खत्म करना चाहूंगा। ये नए नियम में हम अकेले नहीं है। जिसके बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी, वो यीशु, वो पिता और पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। वो पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ में है तो इस साल परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें गहराई में ले जाएगा। आइए अपने जगह पर खड़े हो जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ओह हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कर कर परमेश्वर से कहिए, मैं साधारण नहीं हूं, मुझे असाधारण होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है।